आदाब नाजरीन। तेलंगाना के दौरे पे आए वजीर आजम नरेंद्र मोदी के तकरीर के बाद सारी तेलंगाना में सियासी हलचल मच चुकी है। तमाम चैनल्स, अखबारात और सोशल मीडिया पर नरेंद्र मोदी के बयान को लेकर वायरल न्यूज़ें चल रही हैं, जहां पर बहैसियत वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने कई प्रोजेक्ट्स के इफ्तिताह के लिए शहर हैदराबाद का दौरा किया था। इस दौरान स्टेज पर जहां बीजेपी और सरकारी ओहदेदार मौजूद थे, वहीं पर चीफ मिनिस्टर तेलंगाना भी मदऊ किए गए थे और उन्होंने अपनी तकरीर में नरेंद्र मोदी को बहैसियत वजीर आजम ये अपील करवाई की कोशिश की कि जहां पर आप हिंदुस्तान की तरक्की की तरफ गामजन हो रहे हैं और गुजरात को जिस तरीके से फंड्स जारी कर रहे हैं, उसी तरीके से तेलंगाना की जो हिस्सेदारी बनती है वो आप मरकजी हुकूमत की जानिब से मंजूर करें और तेलंगाना की तरक्की में अपना वायदा पूरा करें, जहां पर आप अक्सर करते आए हैं। इसके जवाब में नरेंद्र मोदी ने जो जवाब दिया है, उस जवाब को लेकर सियासी हलचल मच गई है। एक जानिब रेवंत रेड्डी की जानिब से नरेंद्र मोदी की सताइश करना और यह हवाला देना कि 10 साल मनमोहन सिंह सरकार में जिस तरीके से गुजरात को फंड्स जारी किए गए थे, उसी तरीके से आपकी अपनी सरकार में कांग्रेस के ज़ेरे क़यादत चलाई जाने वाली तेलंगाना की हुकूमत को भी फंड्स जारी करें। लेकिन नरेंद्र मोदी ने फंड्स जारी करने का ऐलान किस अंदाज में किया, वो आप सुन सकते हैं स्क्रीन पर। मैं रेवंत जी से कहूंगा कि 10 साल के शासन में भारत सरकार ने जितना गुजरात को दिया वो मैं आपको देने को तैयार हूं। लेकिन मेरी जानकारी से मैं आपको बता देता हूं कि जैसे ही मैं ऐसा करूंगा, आपको जो अभी मिल रहा है वो आधा हो जाएगा। आप जहां पहुंचना चाहते हैं नहीं पहुंच पाएंगे, और इसलिए अच्छा है कि मेरे से ही जोड़ो। और तकरीबन वो न्यूज वायरल हो रही है कि आप अगर वहां पहुंचना चाहते हैं जहां आप जाना चाह रहे हैं, तो उसके लिए आप मुझसे जुड़िए। आपका वहां तक पहुंचना मुमकिन नहीं है कांग्रेस की क़यादत के साथ, ऐसा इशारा उन्होंने दिया। खुलकर उन्होंने नहीं कहा, लेकिन बंद अल्फाज में नरेंद्र मोदी ने रेवंत रेड्डी को ऑफर लेटर दिया है कि वो मेरे साथ जुड़ जाए, यानी कि एनडीए का हिस्सा बन जाए, तो फिर आपका तेलंगाना भी गुजरात की तरह तरक्की करेगा। एक याद दिलाएंगे हम हवाला आपको कि रेवंत रेड्डी ने, वो हम आपको स्क्रीन पर बताएंगे, देख सकते हैं आप। मेरे टिकट से चुनाव लड़े तो मैं भरू। भाई मैं अभी वादा कर रहा हूं चेयरमैन साहब, स्पीकर सर, आपके सामने, अगर कोडंगल से मेरा कांग्रेस के बी फॉर्म लिए तो अकबर साहब को जिताने की जिम्मेदारी मेरी है। मैं जिम्मेदारी लेता हूं। साहब का मेरा दोस्त मेरा बी फॉर्म, मेरा पार्टी के बी फॉर्म ले लिए तो पूरा मेरा ही जिम्मेदार। आने का भी जरूरी नहीं है, नामिनेशन के ऊपर उनके दस्तखत ले जाके मैं नामिनेशन फाइल करवा देके मैं चुनाव भी नहीं लड़ूंगा। उनका चीफ इलेक्शन एजेंट बनकर मैं कोडंगल में उनको जिता के लेकर आके वहां बिठाऊंगा। वहां पर नहीं, इधर बिठाऊंगा। इधर हमारे भाई को हम डिप्टी सीएम बना लेके यहाँ पर बिठा के, अच्छा जो बजट सैंक्शन है उन्हीं से बजट सैंक्शन करवा देंगे। असेंबली में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के फ्लोर लीडर अकबरुद्दीन अवैसी को यह कहा था कि आप अगर आ जाते हैं कांग्रेस में तो मैं आपको इलेक्शन लड़ाऊंगा अपने हल्के से और मैं जिता कर लाऊंगा आपको। आज वही चीज रेवंत रेड्डी को वजीर आजम से सुननी पड़ी कि आप मेरे साथ जुड़ जाइए, मैं आपको वहां पहुंचा दूंगा जहां आप जाना चाहते हैं। किस तरीके से चंद ही महीनों में
ये बात सामने आ गई कि आप इख्तिदार पर रहकर किसी को ऑफर दे सकते हैं, तो आपका बड़ा भी आपको खरीदने और आपकी बोली लगाने की जुर्रत कर सकता है। आप जिस फ्लोर लीडर को खरीदने की बात कर रहे थे, जिसको ऑफर दे रहे थे ज्वाइन करने का, आज आपको आपसे बड़ा मंत्री ने आपको ऑफर दे दिया है। बहरहाल यह रही बात रेवंत रेड्डी और नरेंद्र मोदी के दरमियान में हुई बातचीत। लेकिन इसका दूसरा पहलू अगर हम देखें तो बहैसियत वजीर आजम और ये बहैसियत चीफ मिनिस्टर आवाम की फलाही और आवाम की तरक्की और रियासत की खुशहाली के लिए काम करने के लिए मुंतखब किए गए आवाम की जानिब से, लेकिन ऐसा नहीं देखा गया। इन्होंने अपना हक मांगा, ये सही रहा कि आवाम के लिए तरक्की के लिए बहैसियत वजीर आजम से उन्होंने अपना हक मांगा मरकज से। लेकिन वजीर आजम का रवैया एक प्राइम मिनिस्टर होने के नाते तयकुन देते या रियासत की तरक्की के लिए जारी करते, लेकिन उन्होंने कंडीशनर रखा है कि आप मेरे साथ जुड़े होंगे तो ही आपको फंड्स मिलेंगे। ये तौहीन है आवाम के वोट देने की, यानी कि 8 MLA आपके और 8 MPs जो आपके तेलंगाना से जीत के आए हैं, जिसके सपोर्ट पर आप इख्तिदार पर हैं, आप उसकी तौहीन करे हैं। वजीर आजम आपके साथ तेलंगाना की आवाम 8 MPs आपको देते हुए जुड़ी हुई है, लेकिन उसके बावजूद आपने तेलंगाना की आवाम की तौहीन की है कि मुझसे जुड़ेंगे तो ही आपको फंड्स मिलेंगे वरना नहीं मिलेंगे। तो क्या फिर तेलंगाना की आवाम सेंट्रल गवर्नमेंट का GST देने से पहले ये सोचे? क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट को जो GST जाता है वो तो 9% हर शख्स दे रहा है तेलंगाना का, चाहे पानी की बोतल खरीदो, पेट्रोल खरीदो या सोना खरीदो। सेंट्रल गवर्नमेंट का हिस्सा तो तेलंगाना की गवर्नमेंट दे रही है, आपसे जुड़ी हुई है आवाम यहाँ की, तो फिर आप ये कौन सा ऑफर रेवंत रेड्डी को दिए हैं?